हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करेंगे सबा के व्लॉग की, जिसमें उसको किसी इवेंट पे बुलाया था और सुबह उठते बोलती है, गाइस आज हमें किसी इवेंट पे जाना है, बहुत काम है, हम थक गए हैं, हम बहुत काम है, हमें इवेंट पे जाना है। और कहाँ जाती है? उसको एक तो सारे मुस्लिम इवेंट्स पे ही बुलाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, अगर आप इतनी बड़ी यूट्यूबर बन गई हैं तो आपको कोई और मजहब के लोग क्यों नहीं बुलाते? हिंदू, क्रिश्चियन, सिख हैं, बुद्धिज्म के लोग हैं, पारसी लोग हैं, वो क्यों नहीं बुलाते? सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लोग ही क्यों बुलाते हैं? क्यों मुस्लिम औरतें ही इसको बुलाती हैं? ये बहुत ज्यादा कंसर्न है मेरे मुझे कि ये सिर्फ अपने कम्युनिटी के लोगों को ही क्यों दिखाती है। इसका रिक्शा वाला, अमरूद वाला, बर्तन वाला, सारे के सारे मुस्लिम होते हैं। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रह हिंदुस्तान में रही है, तो इस तरीके से दिखाना कि एक भी हिंदू एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके आसपास, तो ये गलत है। अब आप बोलेंगे सौरव, सौरव को इन्होंने सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है ताकि लोग इस पे उंगली ना उठा सके। बाकी और भी कोई इनके यहाँ हिंदू है नहीं, दिखता नहीं मुझे। तो इसके बाद ये जाती है यहाँ पे सनी के साथ, जो कि ड्राइवर भी है और सारे इसका सामान वामान उठाने वाला, असिस्टेंट है, नींबू संतरे पैक करने वाला, पानी की बोतलें देने वाला, चप्पल जूते उठाने वाला। उसको लेके जाती है और रेहान को लेके जाती है। और यहाँ पे ये बंदी मिल जाती है इसके इवेंट वाली। वो पगला जाती है इसको देख के। अरे, सबा इब्राहिम, सबा इब्राहिम, तुम्हारा तो मतलब फैन फॉलोइंग ऐसी है, सलमान और शाहरुख फेल। भाई तुझे पता भी है शाहरुख और सलमान के नाम भी सुना है तुमने? कभी मन्नत के बाहर जाके या कभी गैलेक्सी के बाहर जाके खड़ी हुई है? वहां पे पागलों की तरह लोग खड़े होते हैं। और सबा इब्राहिम का देख ले, मीरा रोड में जिस घर में रहती है ना, उस बिल्डिंग के लोग इसे भाव नहीं देते। इसको बिल्डिंग के नीचे का आज तक एक बंदे ने फोटो नहीं खिंचाई कि भैया सबा इब्राहिम हम तुम्हारे बिल्डिंग में रहते, फोटो खिंचा लो। कोई भाव नहीं देता। इसे तुम जैसी औरतें ही भाव दे रही हैं। और यहाँ सड़क पे आके शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया, पब्लिक पीछे खड़ी है, तमाशा मचा दिया। और फिर ये जाते हैं इवेंट पे। अब इवेंट पे जाके इसने क्या करा? सिर्फ ये दिखा रही है कितने लोग मुझे चाह रहे हैं, कितने लोग मुझे मिल रहे हैं, मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं, स्टेज पे चढ़ रही हूँ मैं। और दूसरी बात कि ये इतना नाटक करा था जब इसने, मैं एक्चुअली क्लिप ही लगा देती हूँ। करता है। इससे मैं कोशिश करती हूँ कि बैक पीछे से थोड़ा लंबा रहे, आगे से थोड़ा फ्रंट कवर रहे, तभी हिजाब का मतलब है। देखा आपने इसका ज्ञान, जब इसने हिजाब स्टोरी बनाई थी तो। और अब यहाँ पे देखिए। अब आप ही बताइए, मैं तो कुछ नहीं बोल रही। ये तो 1 साल में, 2 साल में मुकर गई। आगे आगे देखना क्या क्या करती जाएगी आपकी चालू अपी। और एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि पहले तो ये बड़ी शादियों में ही इतना बड़ा हिजाब विजाब बांध के प्रोफेशनल मेकअप करा के जाती थी। अब तो हर छोटी मोटी जगह पे बड़ा हिजाब बांध के, नया पूरा अलिफ लाला वाले कपड़े पहन के, और एकदम सफेद पुट्टी वाला मेकअप करके चल पड़ती है। और वहां पे जाके पता चला इसे मेकअप कंपटीशन को जज करना है। भाई इसको इसको मेकअप कंपटीशन पे जज करना है? ये अपनी माँ का इतना मजाक बना रही थी कि आपने सफेद मुंह कर लिया, ये कैसे लगाया अम्मी, अल्लाह, ये कैसे लगाया अल्लाह, ये क्या किया? और खुद का शक्ल देखिए, इतना सफेद मुंह। और उसके बाद मेकअप कंपटीशन को जज कर रही है। भैया तुम, ये मेरा सारी मुस्लिम लेडीज से एक निवेदन है कि आप लोग बाहर निकलिए, अपनी काबिलियत दिखाइए कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में मुंबई में सिर्फ यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्या, या यही सबसे ज्यादा टैलेंटेड है क्या? इसी को क्यों बुलाया जाता है हर जगह? मतलब इसको बुलाया जा रहा है मेकअप कंपटीशन के लिए। भाई इसको ऐसा बुलाया जाना ना, जहाँ पानी की बचत हो उस जगह, कि भैया ये लोग नहाते नहीं है, कपड़े नहीं धोते, तो समझ में आता है। ये इसको बुलाया जाए कि भैया कोई पाचन शक्ति के लिए कोई दवाई बन रही है, तो इसको बुलाया जाए ताकि इतना ये खाती है, इतना ठूसती है, फिर भी चलती फिरती रहती है, सारे दिन खाती रहती है, तो इसको बुलाया जाए भाई ये इसमें टैलेंट है। इसको बुलाया जाए कि पति को कैसे मुट्ठी में रखना है, वो टैलेंट है। इसको बुलाया जाए कि झूठ कैसे बोलना है, लोगों का फायदा कैसे उठाना है, तो समझ में आता है। ये सब अवार्ड, ये सब अचीवमेंट्स तो समझ में आते हैं कि ये इसके लिए सूट करती है। बट मेकअप के लिए पिछली बार उसे एजुकेशनल के लिए बुलाया था। भैया एजुकेशन से इसका लेना देना नहीं। ब्लेसिंग वर्ड नहीं बोल पा रही, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मिलेगी मुझे। और भी पता नहीं, कॉलिन को भी कुछ अलग तरीके से प्रोनाउंस कर रही थी। इसको 4 वर्ड अंग्रेजी के प्रोनाउंस करने नहीं आते, इसको बोला नहीं जाता। जहां दो लड़कियां अंग्रेजी में बात कर रही होती है, इसका इधर उधर मुंह झांकना शुरू हो जाता है। और इसको ऐसी जगह बुला के इसको मतलब ऑनर किया जाता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। मुस्लिम लेडीज, प्लीज अपने आप को दिखाइए कि आप एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जाइए, उन्हें बताइए कि आप भी कुछ कर रही हैं, ताकि आपको बुलाया जाए, इसको नहीं। ऐसा लग रहा है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में यही सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, तो आप लोगों की कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है। तो
आपको सही में ऐसा अच्छा लगेगा कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का पूरा भार इसने संभाल लिया हो, जहाँ पे इसको गवार बोला जाता है, अनएजुकेटेड बोला जाता है, जाहिल बोला जाता है, बदतमीज बोला जाता है, एरोगेंट बोला जाता है, जो अपने सास ससुर की परवाह नहीं करती, भाई भाभी की परवाह नहीं करती, किसी भी इंसान की परवाह नहीं करती, झूठ बोलती है, धर्म का मजाक बनाती है। इस इंसान को इतनी इज्जत मिल रही है, तो फिर आप आपकी कम्युनिटी पे ही मतलब जाए क्वेश्चन उठेगा। तो आप लोग खुद ही डिसाइड करिए कि आप ऐसी लड़की को, ऐसे इंसान को इतना प्रमोट करेंगे तो सबको यही लगेगा ना यही बेस्ट है, और ये ऐसी है तो फिर क्या ही है। आप देखो, जब भी किसी को प्रमोट करते हैं ना या इस टाइप का ऑनर देते हैं, तो उसको एक एज ए इंस्पिरेशन की तरह तुम लेके आते हो स्टेज पे, ताकि बाकी लोग उसको देख के इंस्पायर हो सके। यहाँ पे इंस्पिरेशन क्या क्या सीख रही हैं लड़कियां इससे, ये तो बताइए जरा। चलिए, जो भी है आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ग्रीन सूट वाली दीदी बोल रही थी, ओ माय गॉड, शी इज माय इंस्पिरेशन, वेन एवर आई नीडेड सपोर्ट आई ऑलवेज रीच आउट टू हर एंड शी इज सो हेल्पफुल। तो इतनी अंग्रेजी सुन के तो सभा का तो मुंह ही उतर गया, समझ कुछ नहीं पड़ा, सब सर के ऊपर से गुजर गया। ये सोच रही है मेरा एडिटर भैया कहाँ है, मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दे जरा, ट्रांसलेट करके बता दे मुझे घासलेट की जैसे, तभी मुझे समझ में आएगा मेरी मोटी बुद्धि में। मैंने इतना मोटा हिजाब भी बांधा है, कान में नहीं सुन रहा होगा मुझे। तो इसका तो मुंह लटक गया कि ये क्या हो गया, मुझे लगा था सबसे स्मार्ट मैं ही हूँ यहाँ, तो मुझसे भी स्मार्ट कोई निकल आया। और फिर ये लेके गई थी यहाँ पे सनी को और रेहान को। अब बताइए रेहान का यहाँ पे क्या काम, इसकी शक्ल देखिए, ये सिर्फ अपनी सेल्फी ले रही है, लोग मिल रहे हैं ऐसे जबरदस्ती सेल्फी ले रहे हैं, रेहान पीछे पीछे चल रहा है। तो रेहान का यहाँ पे क्या काम था जो उसको लेके आई थी, बस फ्री में घूमना फिरना, कि चल रेहान खाने पीने को तो मिलेगा ही तुझे, घूमने फिरने को चल। जैसे होता है ना कि फ्री का खाने का सामान मिल रहा है, फ्री का कुछ हो रहा है, फ्री में दो चार चीजें भी मिल जाएगी तुझे, तू चल पड़। और ये भी चल पड़ता है। चलो, सनी का तो काम है भाई, ड्राइवर है वो, सामान भी उठाएगा, झोले वोले भी उठाएगा, भीड़ लग गई तो बीच में, हाँ, लोगों को, पब्लिक को हटाएगा। वैसे भीड़ तो लगेगी नहीं, औरतें ही हैं सारी, तो थोड़ी नजरे वजरे सेक लेगा, थोड़ा आंखें सेक लेगा, टाइम पास कर लेगा, कोई दो चार तारीफें कर देगी तो थोड़ा इसकी मुस्कुराहट बढ़ जाएगी। तो इसका तो कोई काम था, लेकिन इस रेहान का यहाँ कोई काम नहीं था। और इसका मेकअप भी देख लीजिए, इतना सफेद मुंह करके मेकअप को जज करने आई है। तो भाई क्या बोले, बस रहने ही दीजिए अब। फिर यहाँ से भर के सामान, थैले वैले, इतना सारा सामान लेके गए हैं, पूरी कार भर गई थी। घर जाके इसने पूरा सामान लगाया वहां पे और अपनी अम्मी को दिखा रही थी कि देखिए इतना सारा सामान ले आए। और फिर उसमें भी रो रही थी कि इन सबका इंस्टाग्राम पे लगाना पड़ेगा मुझे, इनका सबका अनबॉक्स करना पड़ेगा। भैया तेरे को इतना सामान फ्री में मिला है, तेरे को जरा सा डब्बा खोलने में और एक बात बोलने में कि ये प्रोडक्ट या ये सामान इस इंस्टाग्राम कोलैबोरेटर से आया है, या इस इंस्टा की पेज से आया है, ये बोलना भी बहुत बड़ा काम हो गया क्या? इसी में तुम लोग थक जाते हो क्या? तुम्हें इतना ही मतलब बेगैरत हो गए हो कि तुम्हें किसी भी चीज का कोई कदर ही नहीं रह गई है? तुम्हें इतना फ्री का सामान मिलता है और उसमें भी मतलब तुम इतने नखरे कर रहे हो। बेटी खाला और अम्मी तो खुश है, चलो हमारे मतलब की कोई चीजें होंगी, थोड़ा सामान तो हमें मिल जाएगा। तो इनको तो फ्री फंड की चीजें मिलती जा रही हैं अनलिमिटेड। तो थोड़ा सा बाकी मुस्लिम लेडीज प्लीज थोड़ा सा आइए मार्केट में, दिखाइए अपने भी जलवे, अपने स्किल्स दिखाइए, ताकि बाकी इस टाइप के जो इवेंट्स हैं आपको भी बुलाया जाए, आपको भी ये सब मिले, आपको भी इज्जत मिले। यहाँ तो बस ऐसा लग रहा है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का कार भार इसी ने संभाल रखा है अपने कंधे पर। फिर वहां पे ये एक और दिखाते हैं, ये है इनाया, ये हमारी दूर के रिश्तेदार भी हैं। अरे ऐसे कौन से रिश्तेदार है तुम्हारे जो आज अचानक से तुम्हें इवेंट पे मिल गए, आज तक तो बताया नहीं, घर बुलाया नहीं, तुम इसके घर गए नहीं, ये रिश्तेदार कहाँ से हो गए? और इनाया जी, अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा बताइए इनके बारे में जरा, जैसे आमिर जहांगीर करता है थोड़ा सा बातें बातें लीक, आप भी करिए थोड़ी सी। और ये देखिए बाकी सब लोग नॉर्मल, ये हिजाब में खड़ी हुई है। भैया तुम्हारे पूरे खानदान में सिर्फ यही बंदी है जो हिजाब लेती है इवेंट्स पे। ये होता है ना, रिलीजियस बनती है कन्वीनियंस के हिसाब से, बाकी सारे दिन तो सर पे दुपट्टा। बाकी आपके ये दो रिश्तेदार भी तो आपके ही मजहब के आपके रिश्तेदार हैं, ये क्यों नहीं खड़े हुए हिजाब बांध के? लेकिन इसको तो कहीं भी जाना है तो हिजाब याद आ जाता है, और बाकी तो सर पे अपनी लाल चुनरी ओढ़ के चलती रहती है, लाल नहीं काली। फिर ये अपनी अलिफ लैला ने मेहंदी भी लगवा ली, फ्री में मेहंदी लगवाने को मिल रही है, तो काम नहीं करना पड़ेगा, वैसे भी कौन सा करती है, मेहंदी भी लगवा लो फ्री में। तो फिर नेक्स्ट डे जब ये उठते हैं तो इसके घर ना बंदर आता है, तो ये दिखाता है सनी उस पे अपने फोन पे कि ऊपर कारीगर काम कर रहे थे, बंदर आ गए। भैया बंदरों को बड़ा प्यार है तुझसे, हाँ, अपनी बहना समझते होंगे तभी आ जाते होंगे तुझसे मिलने। लाल मुंह देख के समझ जाते होंगे ये तो हमारी ही है, हमारी ही जात बिरादरी की है। तो आए थे तुझसे मिलने लेकिन तू मिली नहीं। तो फिर उसको देख के जैसे ये बोलते अल्लाह अल्लाह,
तो ये आप देखिए इनके मुंह से। अल्लाह की कसम। हाँ। तो माँ बेटे ये दोनों अल्लाह 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 करते हैं ना, किसी दिन अल्लाह भी ऊपर बैठ के सोचेगा इन्होंने मेरा नाम का इतना जाप करते हैं और मेरा ही धर्म का मजाक बना के रखा हुआ है। और ये सनी को बड़े हलवे खाने की पड़ी रहती है, हलवा बादाम खाता है रोज, आलू के पराठे हलवे बादाम, इसकी अय्याशी ही नहीं खत्म हो रही है। ये ऐसे मतलब या तो इसे मजदूरों की तरह ट्रीट किया जाता है कि पूरे दिन घर के छोटे मोटे काम कराने हो ना, मिक्सी चलानी है, मिक्सी ठीक करनी है, झोले उठवाने हैं, और ड्राइवरी के लिए सामान ड्राइवर बना के मतलब इधर से उधर लेके जाना है, कुछ ठीक ठाक कराना है, वैसे कामों के लिए रखा हुआ है, जमीन पे बैठ के बिरयानी हिलाता रहता है। बट हलवा हलवा बना के दे देती है सुबह से, तो पूरे दिन खुश रहता है। तो हलवा खाना देखना है इसका, इतना सारा हलवा। फिर बेस्ट है, ये जाते हैं क्रॉफर्ड मार्केट। क्रॉफर्ड मार्केट में इसको पहली बार एक ऐसी बंदी मिल जाती है जो थोड़ी सी ढंग की दिखती होती है, और वो सनी का हैंडशेक करती है। तो सनी के तो चेहरे पे चमक आ जाती है, और दवा तो ऐसे खिसिया जाती है, इधर उधर देखने लगती है कि अरे ये क्या हो गया, हमसे सुंदर कोई लड़की दुनिया में हो कैसे सकती है, और ये कैसे हो गया सनी के इतना पास, सनी के हाथ मिला रही है, नहीं सनी तुम्हें गुनाह लगेगा, ऐसा नहीं कर सकते सनी, ये इस्लाम के खिलाफ है। और सनी की आंखों में चमक, सनी सनी ने कहा कि मैडम जी आपके भी झोले वोले उठवाने हैं तो मैं उठवा दूंगा, मैं ये सब काम फ्री में करता हूँ अपनी बीवी के लिए, लेकिन किसी के लिए भी करने के लिए रेडी हूँ, आपको बताइए आपको कोई सेवा चाहिए तो। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। सनी तो एकदम खुश, सनी कहता है अरे मैडम जी क्रॉफर्ड मार्केट आते रहिएगा, मैं भी यहीं आता रहूंगा, मेरी बीवी वैसे ही मुझे बहुत काम बोल देती है, तो मैं यहाँ पे सामान लेने आता रहूंगा। तो सब बात तो पकड़ेगी इसका गिरेबान और लेके जाएगी इसे दोबारा क्रॉफर्ड मार्केट में, दिखना नहीं चाहिए तो। अच्छा मैं एक चीज और कवर करना चाहती थी, मैं लास्ट में कवर करना चाहती थी, बट बहुत सारे लोग हैं वो लास्ट तक रुकते नहीं है पॉडकास्ट में, वो इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, कोई बात नहीं, तो इसलिए मैं इसे बीच में इंक्लूड कर रही हूँ ये वाला पार्ट। तो ये देखिए इसके जो कमेंट्स आते हैं ना, ये जितने भी नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो डिलीट कर देती है, और अगर नहीं भी करेगी ना, थोड़ी देर छोड़ देगी, तो ये क्या करते हैं जो भी इसकी तारीफ कर रहे होते हैं ना उसको लाइक करती है, जो हार्ट का साइन आता है ना, इसका मतलब है कि जो यूट्यूबर है जिसका ओरिजिनल कंटेंट है वो उसको कमेंट पढ़ के उसको लाइक कर रहा है, अग्री कर रहा है। तो इस पे देखिए कमेंट इतने बड़े, इतने 5-6 कमेंट ऊपर भी इसने लाइक किए, नीचे भी लाइक किया, लेकिन एक कमेंट आया है, सबा अपी सॉरी टू से, पर आप सिर्फ अपनी अम्मी के साथ रहती हैं, सनी भाई की भी अम्मी को थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया करें। तो देखिए लोग भी इसको बोल रहे हैं लेकिन तभी भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी अम्मी कहती है आज ये जब आई थी इवेंट से, तो ऐसी बेटी सबको दे, ऐसा सारी बेटियों को दे, भाई ऐसी बेटी नहीं चाहिए, ऐसी बेटी सबके लिए ठीक नहीं है, आपकी बेटी आपको मुबारक हो। तो देखिए दूसरे एक बंदी ने कमेंट लिखा, मैंने ज्यादा तो नहीं, 2-3 स्क्रीनशॉट्स ही लगाए हैं। तो एक बंदी लिखती है तुम ऑर्गेनाइज हो ही नहीं, हाईली अनहाइजीनिक पर्सन यू आर सबा, एंड सबको क्लीनिंग का ज्ञान देती हो। दीज बेसिक थिंग्स हैव टू बी डन ऑन डेली बेसिस, सिर्फ शॉपिंग करना ही नहीं होता, घर की साफ सफाई जरूरी है। फिर नीचे कोई लिखता है, जैसे लोग रिप्लाई लिखते हैं, दे रिनोवेट द हाउस होल ईयर राउंड बट स्टिल इट लुक्स सो shabby and untidy, the carpet too she bought is a cheap one, Deepika's house is so classy and Saba's house is not organized at all। फिर कोई और लिख देता है, बस दीपिका का हाउस देखकर ही रेनोवेट करती रहेगी, या कुछ आइडिया नहीं है कि नॉर्मली भी अच्छा रखा जा सकता है। तो इस तरीके के कमेंट्स आते रहते हैं इसको, और ये डिलीट करती रहती है बैठ के, इसीलिए तो एडिटर रखा है कि भाई रात को अगर कोई कमेंट आ जाए, अगर ऐसा हो जाए कि मैं डिलीट नहीं कर पाऊँ तो तू संभाल लेना। चलिए एक और देख लीजिए, किसी ने लिखा है मुझे बहुत बुरा लगता है हेटर्स सनी भाई को क्या क्या बुरा बोलते हैं, जबकि ऐसा हस्बैंड नसीब वालों को मिलता है, ऊपर वाला आपकी जोड़ी बनाए रखे, प्लीज अम्मी और सबा मेरे लिए भी दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ। सबा ने उसको लाइक कर दिया। भाई सबा ना पहली बात तो किसी जिंदगी में किसी के लिए दुआ नहीं करेगी, सिर्फ दूसरों से बोलते हैं आप मेरे लिए दुआ कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करती मेरे लिए दुआ करना, भाई वो अपने लिए दुआ करेगा, अपनी फैमिली के लिए दुआ करेगा, तेरे लिए दुआ करेगा। तो किसी ने उसको फिर आंसर भी कर दिया कि भगवान आपकी परेशानी जल्दी दूर करे, आपको सुकून मिले, बट सनी जैसा हस्बैंड सबा को ही मुबारक हो, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर ससुराल में रहता है, अपनी वाइफ के पैसों पे खुद भी ऐश करता है और दोस्तों को भी करवाता है। और इसको सबा ने लाइक नहीं किया है, क्यों नहीं किया भाई, करती इसको भी सबा लाइक, तो पढ़ती सब कुछ है, उसे पता सब कुछ है, इतनी भोली भाली छुन्नी मुन्नी नहीं है वो जितनी बनती है। वो ऊपर ऊपर के कमेंट्स लाइक कर देती है, और जो इसको गालियां पड़ रही है वहाँ चुप बैठ जाती है। तो आगे चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ।
तो क्रॉफर्ड मार्केट में इन्होंने क्या खरीदा, घर की चटर पटर जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो बिल्कुल फुटपाथ पे भी खरीद सकते हैं ये लोग, वैसे उसके लिए क्रॉफर्ड मार्केट आए थे। सोचो, ये जो बर्तन घिसने की चीजें, स्कॉच ब्राइट टाइप चीजें होती है वो, और ये अनियन चॉपर, और ये डब्बे प्लास्टिक के, टपरवेयर वाले, टपरवेयर भी नहीं तो बिल्कुल टेम्पररी प्लास्टिक टाइप के डब्बे हैं ये, और इतना सारा फालतू का जंक सामान लेके, और इतने खुश हुए, बहुत अच्छी सस्ती मार्केट है, बहुत अच्छा रीजनेबल रेट पे मिलता है। और इस टपर वाले भैया से ये नेगोशिएट कर रहे थे, भैया ठीक ठीक लगा ले, भैया ठीक ठीक लगा ले। फिर बाद में वो सड़क पे जो चने बेच रही थी औरत, उससे मोल भाव कर रहे थे। वैसे तुम ताज होटल में जाते हो, वैसे तुम फोर सीजन में जाने की हिम्मत रखते हो, एकदम घबराए हुए पहुंच जाते हैं ऐसे बड़े होटलों में, और यहाँ पे इनकी जबान निकलती है 2-2 रुपए कम करवाने के लिए, इतना रईस बनते हो। और फिर वो कह रहा है तुमने पहचान लिया ना, हाँ अब तो पैसे का ठीक ठीक लगा ले। भैया सनी, थोड़ा तो शर्म कर ले, पैसे अगर 2 रुपए उसको ज्यादा दे देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। सारे दिन मॉल में शॉपिंग करते हो, इतने महंगे महंगे कपड़े, मान्यवर से कपड़े खरीदते हो फालतू की शादियों में जाने के लिए, एक एक बार पहन के सारे कपड़े फेंक देते हो, और तुम यहाँ पे 2-4 रुपए के लिए मोल भाव करने में लगे हो, शर्म आनी चाहिए। और तुम इन्फ्लुएंसर हो, अगर तुम्हें देख रहे हैं लोग तो वो भी सोचेंगे ये सब करना सही है। तो थोड़ा तो मतलब अकल और बुद्धि खोल के रखा करो कि तुम क्या हो और कैसे अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो। और ये देखो, सबा का निकला अंगूठा जो मुड़ता भी नहीं है, छोटा सा अंगूठा ऐसे निकालती है जैसे कुछ चीज अच्छी होती है ना, ये लो अंगूठा। तो इसने टपर वाले भैया ने जब 2 रुपए कम कर दिए तो अंगूठा निकाल दिया, हाँ बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हो गई हूँ। उसके बाद इन्होंने 5 चाय ली। जब चाय पीने बैठे, एक बंदा देखो पीछे कोने में छुपा हुआ वो चाय पी रहा है, ये कौन है, इसका क्या रोल है भाई, ये ड्राइवर है, असिस्टेंट है, थैला उठाने आया है, या ऐसे पीछे से गाड़ी में घुस के बैठ गया चाय पीने, ये कौन था। ये तुम्हारे यहाँ छुपे छुपे लोग कहाँ से निकल आते हैं कारों में, कोई तुम्हारे किचन में कोई कड़छी चला रहा होता है अचानक से। ये तुम 4 बंदे हो या 7-8 बंदे घर में रहते हो, कहीं दरवाजे से में से सौरभ निकल के आ रहा है, तो ये इसकी भी एक्सप्लेनेशन कर दो, ये कौन बंदा है छुपा हुआ कार में जो चाय पी रहा है बैठ के। फिर ये अपना ना पिटा रहा है ऐसे, देखो नीले नीले बैग भर के लेके आई है सामान, ऐसे होता ना मतलब जैसे होता ना बुध बाजार शनि बाजार के सामान लगते हैं वैसे। और ऐसे माता जी बन के बैठ गई है, अब ये सामान खोल खोल के दिखाएगी, इसको रिकॉर्ड करते रहो। और ये सारा चॉपर वॉपर अब हम इसको यूज करके दिखाएंगे, गाइस, गाइस नहीं, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, हम इसको यूज करके दिखाएंगे। तो महारानी के लिए तो अनियन छील के लेके आएगा कोई, बेटी खला लाएगी या रिजा लाएगी, खीरे धो के छील के लेके आएगा, तभी बैठी बैठी कस देगी। इसने चॉपर को धोया तक नहीं, इसने जो वो स्लाइसर है, जो पोटैटो स्लाइसर या खीरा क्यूकम्बर स्लाइसर होता है, उसको धोया तक नहीं, उसी पे कसना शुरू कर दिया, बैठे बैठे ही सारे काम। जैसे होता है ना, दादी नानी होती थी ना, बस उन्हें एक जगह पे बैठना होता था, उनको कुछ कटवाना हो ना सब्जियां वगैरह, तो वो कहती थी ला बेटा सब्जी भी दे दे और चक्कू भी दे दे और बर्तन भी दे दे और अखबार भी दे दे, छिलके के लिए वहीं बैठ के काट देंगे, बाकी तुम रख दो। तो वो वाले काम है इसके। तो बैठे बैठे मैं डब्बा खोल दूंगी, आधी बार वो भी इससे काम नहीं होता। लेकिन हिलती नहीं है ये बंदी, बंदी नहीं हिलेगी। और इसे अनियन को चॉप करने के लिए जो प्रेशर लगता है ना, वो भी नहीं लगा, वो सनी ने इसको करके दिया। बाद में बोलती है मैं इस पे बैठ जाऊंगी, मतलब इससे पहले कि कुछ और दिमाग में किसी के आए वो कट कर दिया। तो अब देखना आपको उसके दिमाग की उपज कितनी ज्यादा है। फिर ये चली जाती है सफाई करने अपने घर, क्योंकि इसको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो अपनी माँ के घर पड़ी रहती है, वहीं पे खाना बनाती है, वहीं खाती है, उन्हीं की किचन गंदी करती है, अपना घर बनाया हुआ तो वहां पे क्यों नहीं रहती। तो अब उसको सफाई देने के लिए, यहाँ बहुत गंदा हो रहा था, ये है वो है, फ्रेंड्स अभी मैं सारा किचन साफ करूंगी, मुझे ना रमजान के टाइम पे बिल्कुल साफ चाहिए। ओहो, बढ़िया ही साफ सफाई वाली, आज तक नहा तो लिया कर तू दिन में से एक बार, वो ही उस पहले अपनी सफाई तो कर ले, किचन की तो बाद में करना। और इसका देखो हिजाब कहाँ गया, कौन सा इवेंट है अभी जो जिसमें हिजाब बांधेगी, ये हिजाब है इसका। तो हिजाब विजाब सब गायब हो गया अभी। किचन फैली हुई है, किचन को ठीक करने की कोशिश कर रही है, उसमें भी नाटक, अभी ये सब साफ करना पड़ेगा फ्रेंड्स, अभी ये सब डब्बे उतारने पड़ेंगे। भैया ये रोज के काम होते हैं, जो किचन में काम करती हैं लेडीज, उनके रोज के काम होते हैं, कोई इतनी कहानियां नहीं कर रहा होता कि डब्बे उतारने पड़ेंगे, ये साफ करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखना दुपट्टा भी इसका सरकता जाता है, फिर ये दुपट्टा आगे, फिर सरकता जाता है, फिर दुपट्टा आगे। बोलती है मैं भाभी से मिलके आती हूँ, दिखाया तो है नहीं, कहाँ मिलने गई, किससे मिलने गई, दिखाया नहीं। वरना ये दीपिका से मिले और दिखाए ना तो ये सब झूठी बोल रही होगी। तो चलिए गाइस, इतना ही था आज के पॉडकास्ट में। एंड रमादान मुबारक टू ऑल माय मुस्लिम सब्सक्राइबर्स, एंड if you like this content please like, share and subscribe and have a great day.